हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आ चुके एक नई वीडियो के साथ। लोगों को इंतजार था वीडियो का, 2 लोगों के मैसेज भी आए मेरे पास। वीडियो नहीं आई कल आपकी, तो कुछ जब तक क्लियर कट देखता नहीं है तब तक मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। लोगों को पता ही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, पूरा वर्ल्ड वाइड देख रहा है। इस कारण थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। बट पूरा चिट्ठा पट्टा सब चीज अब सामने है, तो आपसे सीधी बात कर पाएंगे। सबसे पहले तो जितने लोग भी नए हो मेरे चैनल पे, पहली बार आज मेरे को सुन रहे हो, पहली बार देख रहे हो या ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो जाके सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें मेरे चैनल की कोई जवाबदारी या जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आपके प्रॉफिट लॉस से मेरा या ये चैनल की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। यदि स्टॉक मार्केट में काम करना है तो किसी प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें, उनसे बात करें, उनसे समझे, फिर ही मार्केट में निवेश करें। तो मैं यहाँ पे कोई टिप्स वगैरह, कोई कॉल पुट वगैरह, कोई स्टॉक को बाय सेल, इस प्रकार का काम यहाँ पे नहीं करता हूँ। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता हूँ, न्यूज़ इवेंट्स फैक्ट्स के बेसिस पे आपसे बात करता हूँ और अपनी सोच मार्केट को लेके व्यक्त करता हूँ। निफ्टी 50 को मैंने शुक्रवार वाले दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे मैंने ये बोल दिया था कि गैप अप मार्केट खुलेगा। गैप अप खुला भी। फिर वही बात आ जाती है कि मार्केट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, सस्टेन होगा, टाइम स्पेंड करेगा कि नहीं करेगा वो लेवल पे, तो वही देखने वाली इंपॉर्टेंट बात होती है। मार्केट वहां से सर सराते हुए गिरा और नीचे एक लेवल पे आके सपोर्ट लेके कह दो बाउंस हुआ या बाउंस बैक हुआ या कम बैक हुआ मार्केट का, फिर वहां से वो ऊपर जाते हुए आपको दिखा। कुछ थोड़ा सा वी टाइप का आपको मार्केट, शायद मेरे हिसाब से वी कहते हैं हम, वी टाइप का मार्केट देखने को मिला होगा आपको शुक्रवार में। निफ्टी 50 की यदि बात करें तो निफ्टी 50 में 9 कंपनीज ग्रीन पे थी और 41 कंपनीज रेड पर थी निफ्टी 50 को लास्ट ट्रेडिंग डे। निफ्टी 50 में मैंने ऑप्शंस पे थोड़ा काम किया था लास्ट ट्रेडिंग डे पे। ऑप्शंस में मैंने काम किया या कह दीजिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, तो मैंने उसमें ना 23,400 की कॉल खरीदी थी 135 या 38 रुपए के आसपास। 160-70 का मेरा टारगेट था, वो 171 का हाई मार के नीचे आई है। वो 23,400 की कॉल निफ्टी 50 पे शुक्रवार वाले दिन। जो मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्या बोलता हूँ, नीचे खरीदो ऊपर जाके बेच दो, फिर ऊपर बेचो नीचे आके खरीदो। सिंपल दिमाग लगाते हैं मार्केट में भाई, नीचे खरीदना है ऊपर जाके बेचना है, ऊपर खरीदना है नीचे आके बेचना है ना। सिंपल माइंडसेट, महंगे पे बेचना है, सस्ते पे खरीदना है। वही माइंडसेट के हिसाब से मैंने काम किया। जब पुट की तरफ भागने लगा मार्केट तो मैं 23,700 की पुट खरीद ली थी, वो 72 की खरीदी, 97 के आसपास उसको जाके मैंने बेचा। अब क्योंकि ऑप्शंस में धीरे धीरे मैं काम करने लगा हूँ, वापसी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो वो भी आपके सामने क्या बनाया कैसे बनाया वो सब आपके सामने रख दूंगा। अब शुक्रवार वाले दिन जिन लोगों को ये लग रहा हो कि FII ने फिर सेलिंग कर दी होगी, तो सर FII ने कैश में खरीदारी करी है, बाइंग करी है 2,952 करोड़ की। FIIs ने कैश में खरीदारी करी है 3,539 की। FIIs इंडेक्स फ्यूचर पे 1,672 की सेलिंग करी। FIIs इंडेक्स ऑप्शन में 59,360 करोड़ की सेलिंग करी। FII स्टॉक्स फ्यूचर पे 1,901 करोड़ की बाइंग करी। FII स्टॉक्स ऑप्शन पे 1,745 करोड़ की सेलिंग करी। निफ्टी 50 क्लोज हुआ हमारा 24,039.35। निफ्टी 50 की क्लोजिंग आई 207 यानी कि 207 पॉइंट गिर के निफ्टी 50 हमारा बन। इंडिया वेक्स, इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया वेक्स बढ़ा हुआ था, बहुत बढ़ गया था, आखिर में ये बंद हुआ 17.16 पे। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ 0.91 पॉइंट्स चढ़ के। सेंसेक्स हमारा 80,000 ऑलमोस्ट छू लिया था, 80,000 के आसपास हमारा सेंसेक्स छू लिया था, फिर ये गिर के बंद हुआ 79,212.53 पे सेंसेक्स हमारा बंद हुआ। पूरा कह दीजिए 588.90 पे सेंसेक्स हमारा बंद होता है। FIIs का डेटा ठीक था, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं, बहुत ज्यादा कुछ गंदा नहीं। अब आगे कैसा रहेगा मार्केट, फ्यूचर कैसा रहेगा निफ्टी 50 का, फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ बताओ। जैसे कि आपको पता ही होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जो कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान के आतंकियों ने जो हमारे साथ किया, बार बार बोलता हूं भाई इस समय हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, वी आर इंडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। पहले हम भारतीय हैं, फिर बाद में हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहे। सबसे इम्पोर्टेंट अब मार्केट जो चलेगा मंडे को, ये पूरा इंडिया पाकिस्तान के दोनों का क्या जमता है उस हिसाब से हमारा निफ्टी 50 सेंसेक्स वगैरह वगैरह सब मूव करे। हालांकि इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान चूरन है, 2 सेकंड बोलो तो अब भी हो जाए वो वाला। यदि तुम थोड़ा दूर से हो के थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आके जरा सोचते हो
तो यूक्रेन रशिया भी लड़ रहा है, इजराइल मिडिल ईस्ट सब लड़ रहे हैं, तो इंडिया के लिए कौन सी बड़ी बात है। कब होगा क्या होगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास भाई। जितना तुम न्यूज़ देखते हो उतना मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, सिंपल। अभी हम सब मोदी जी के साथ खड़े हैं, इंडियंस हर व्यक्ति साथ में। अभी कुछ नदी वगैरह का आप लोगों ने भी सुना होगा, पानी जो है वहाँ पे बंद कर दिया। इससे मार्केट जो मूव करेगा, ये सब कुछ मूवमेंट जो आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, जो कुछ भी होगा वो मार्केट पहले आपको न्यूज़ वगैरह पे देखना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट पे आना पड़ेगा, है ना। तो पहले जो इंडिया पाकिस्तान में होगा उसके बिहाफ में मार्केट हमारा मूव करेगा या रिएक्ट करेगा। अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म है, 26 हो गई है, मतलब कल 27 हो जाएगी, 27 हो गई, 28, 29, 30, मई जून जुलाई, यहाँ पे मेरे को लगता है मार्केट दोनों साइड के मोमेंटम आपको देते हुए दिखाई देगा। ऊपर भी जाएगा मार्केट, नीचे भी जाएगा मार्केट, ऊपर भी जाएगा मार्केट, नीचे भी जाएगा मार्केट। मेरी ऐसी सोच है, मेरी ऐसा माइंडसेट है। अभी तक टैरिफ वॉर चल रहा था, टैरिफ का चल रहा था, ये कह दीजिए थोड़े दिनों के लिए होल्ड किया उसको, तो अब ये नया आया जो हुआ कश्मीर में, है ना। तो पहली चीज तो आतंक है, इसकी कोई जात नहीं होती मेरे हिसाब से, आतंकियों की कोई जात नहीं होती, ना कोई हिंदू होता ना कोई मुस्लिम होता, ये कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को तो मेरे हिसाब से हटा दो, खत्म कर दो, बिकॉज इनका कुछ है ही नहीं, कोई माइंडसेट ही नहीं है। आई डेफिनेटली से ब्रदर, इंडिया इसका बदला लेगा। अब वो किस प्रकार से लेगा, कहाँ से लेगा, वो हमें नहीं पता। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाला, अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक एजुकेटेड लोग हो, अब ये सब दिमाग से हटाओ, अब इंडियन बनाओ। अब पूरा एक इंडिया को साथ आना पड़ेगा, एक इंडिया को मिल के काम करना पड़ेगा, मेरा ऐसा माइंडसेट है। मोदी जी जानते हो तुम, उनका जिस दिन दिमाग समझ जाएगा ना, जिस दिन उनका दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा ना, तो भाई वो पाकिस्तान चूरन है फिर हमारे लिए। जितना न्यूज़ में पढ़ता हूँ, जितना आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, वही आपके सामने बोल रहा हूँ भाई, ये मेरी कोई पर्सनल सोच नहीं है। अब ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स अभी 20 पॉइंट चढ़ा हुआ है, S&P 500 40 पॉइंट चढ़ा हुआ है, नेस्डेक ऐसा समझिए कि 216 पॉइंट चढ़ा हुआ है, यूरोप बाजार डेक्स वगैरह 117 पॉइंट हरा है, अभी प्लस दिखा रहा है 132 पॉइंट। एशियन मार्केट मिक्स कह दीजिए, क्योंकि 2 से 3 कंट्री उसकी जो है एशियन मार्केट की वो रेड पे है, बाकी सब हरे पे है ना, तो हम मिक्स कह सकते हैं एशियन मार्केट को भी। वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बिहाफ में मार्केट चलेगा। अब जो हम थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। अब मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा 24,365 24365 मेरे लिए रेजिस्टेंस रहेगी। इसको काटते हुए हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम 440 और 517 तक का सफर हम दिखा सकते हैं, यह निफ्टी आपको दिखा देगा। तो सपोर्ट मेरे लिए रहेगा 23847 पहला सपोर्ट। यदि यहाँ से मार्केट काटता है तो आई थिंक 23,500 सीधा दिखा दे रहा हूँ। इतने बड़े बड़े लेवल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज बड़े बड़े मूव ही देगा अब आपको, बड़ी बातें ही हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, है ना। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, वर्ल्ड वाइड ही बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अब इसमें मेरे को नहीं लगता कि छोटा मूव या कंसोलिडेशन टाइप का कोई देखने मिलेगा, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए बड़े बड़े दे रहा हूँ। जो यूट्यूबर्स को सुनता हो कि हाउ टू स्पीक, क्योंकि मेरा थोड़ा बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है भाई। मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, हमें पैसा कमाना है, बात खत्म, ये बात ध्यान रखना। मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वी वॉन्ट जस्ट मनी, हमें पैसा कमाने से मतलब है। अब मैं तो सीधा कहूँगा, चूतिए हैं कुछ, 2-3 लोग हैं मेरे परिचित के ही हैं, कॉलोनी में ही रहते, मेरे सोसाइटी में ही रहते, 3 घर छोड़ के उनका घर है। क्या कहते हैं मेरे से कि सर हमने गैप अप गैप डाउन की एक स्ट्रैटेजी ढूंढनी। मैंने बोला बताओ क्या स्ट्रैटेजी है। तो कह रहे कि लास्ट की 2 कैंडल यदि ग्रीन है तो मार्केट अगले दिन हरा खुल रहा है, लास्ट की 2 कैंडल यदि रेड है तो मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, मैंने बोला आपके हिसाब से कल मार्केट क्या है? बोलते भैया गैप डाउन। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला क्यों? तो कह रहे लास्ट की 2 कैंडल देखो रेड खुली है, रेड बंद हुई है। मैंने बोला ओके। तो मैंने बोला पक्का गैप डाउन? कह रहे पक्का गैप डाउन। मैं लेकिन मेरी एनालिसिस तो गैप अप कह रही है। तो बोला आप देख लेना, तो गैप अप खुल गया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये चूतिए अभी भी गैप डाउन गैप अप में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। बार बार वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, ये मिडिल क्लास वाला दिमाग निकाल दो अपने माइंड से। गैप अप गैप डाउन में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। निफ्टी 50 हमारा मूव देख रहे हो तुम, 800 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट गैप डाउन तक खुलता है हमारा निफ्टी 50। एक बार बस भाई, एक बार बस गलत आ गई ना, जीवन भर के लिए रोना हो जाएगा, जीवन भर डरोगे गैप डाउन गैप अप से। यदि आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, आपको करना है मार्केट में काम, तो स्ट्रेटेजी में काम करो। मैं तो बार बार बोलता हूँ, बट वही है ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मैं तो कहता ही हूँ भाई, इस गली से गुजरा हूँ। किस गली से? जिसमें एक्यूरेसी 95-90% तक आती है। पहली बार सुन रहा हो तो उनको लगेगा भाई मैं किया हूँ, ऐसा कारनामे भी है मेरे जिसमें मैं 90% एक्यूरेसी ले जाती। जब आपकी एक्यूरेसी 92-90 प्लस हो रही है तो आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन। अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो, गैप अप गैप डाउन पे मत फंसो। और यदि आपका दोस्त फंस रहा हो तो उसको दिमाग दो,
कि भाई तू गलत कर रहा है। क्या पता कर लोगे कल गैप डाउन है, क्या पता कर लोगे कल गैप अप है, क्या कर लोगे बताओ? है हिम्मत पैसा लगाने की? ले लोगे, कुछ चीज होल्ड कर लोगे, है इतना? और एक आध दिन चलो कर लिया, प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। जिस दिन मार्केट जैसे अभी हुआ कुछ दिन पहले 1100-1200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, उस दिन क्या होगा तुम्हारा हाल? अपने भाइयों को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ, यदि समझ पा रहे तो ठीक है, वरना तुम दूर हो जाओ। बिकॉज वो एक ट्रैप में फंस चुका है जिसको कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास ट्रैप क्या करता है? बेफिजूल की चीजों में टाइम वेस्ट करना। इससे अच्छा है अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो। फालतू की चीजों में बहुत मजा आता है, 2-3 घंटे की पिक्चर दिखाएंगे बिल्कुल आंख फाड़ फाड़ के, समझ रहे हो? तो ये होता है भाई मिडिल क्लास ट्रैप। इसमें फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद किया जाता है। ऐसी जगह मेहनत करो जहाँ से आपको रिटर्न मिले, जहाँ से आपको पैसा कमाने मिले। पैसा कमाने वहाँ मिलेगा जहाँ आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जहाँ आप 100 बार में से यदि 90 बार कह रहे हो कि मार्केट ऊपर, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहाँ आप पैसा कमा पाओगे। आप पैसा सिर्फ और सिर्फ आप एक डिसिप्लिन से कमाते हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी, जो आपका सिस्टम है, तो उस सिस्टम के प्रति अपनी दिमाग लगाया करो, अपनी बुद्धि लगाया करो, अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाए। बिकॉज जिस दिन आपका सिस्टम आपसे 90% या कह दो 85% प्लस एक्यूरेसी बना देता है, उस दिन आपको किसी चीज का खौफ नहीं रहेगा, किसी चीज का डर नहीं रहेगा कि मार्केट कहीं पे भी खुले, मेरी स्ट्रैटेजी है ना मेरे साथ, बस वो पैसा कमा देगी। भाई लिटरली बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, मैं इस दौर से या इस गली से गुजरा हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, 90% एक्यूरेसी के साथ मैं बैठता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था मार्केट कहाँ खुल रहा है, 24,000 खुल रहा है कि 22,000 खुल रहा है। और मेरे को लगता है ऐसे यूट्यूब में बहुत कम वीडियो है जो आपको इस प्रकार का माइंडसेट दे रही है। बाकी तो लोग गैप अप इसमें पड़े हैं भाई, कोई मतलब नहीं, कोई लिटरली कोई मतलब नहीं। नीचे आए तो भी पैसा कमाना, ऊपर जाए तो भी पैसा कमाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी स्ट्रेटेजी के साथ रहेंगे, हम अपने डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, हम अपने सिस्टम के साथ रहेंगे। तो सिस्टम हमको कहेगा बाय करना तो हम बाय करेंगे, वो कहेगा सेल करना तो सेल करेंगे, बस। फ्री का दिमाग कुछ नहीं लगाना, क्योंकि जो सामने बैठा है, जो तुम्हारा विरोधी है, वो तुमसे 100 गुना ज्यादा दिमाग ला के बैठा है, 100 गुना ज्यादा पैसा लेके बैठा है। उसके पास एल्गोरिदम है, उसके पास पैसे हैं। पैसे क्या है? बोरा भर भर के पैसा है भाई। तुमसे ज्यादा 100 गुना तुमसे ज्यादा दिमाग लेके बैठा है, तुम उससे ज्यादा होशियार बन जाओगे। है बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुआ था ना, उससे पहले वो मार्केट में था। शायद मैं भी जब पैदा नहीं हुआ उससे पहले वो मार्केट में है, थे और रहेंगे। तो अपन उनसे ज्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते, ठीक है? हम उनकी पूंछ बन के जस्ट हम उनको फॉलो कर सकते हैं, जिनको मैं बड़ा प्लेयर्स कहता हूँ, जिनको आप लोग शायद ऑपरेटर्स वगैरह कहते हो, या है ना, ये बड़े बड़े नाम से बुलाते हो, ठीक है? तो उनसे ज्यादा स्मार्ट मत बना करो। मैं तो बार बार कहता हूँ, मार्केट से स्मार्ट मत बनो, दिक्कत हो जाएगी। और यदि मेरी बात बुरी लगती हो तो अनफॉलो करो और भागो, बिकॉज मैं तो ये सच्चाई बात करता हूँ भाई। चूतियों लोग मेरे साथ मत जोड़ो भाई, सिंपली। दोनों साइड की मोमेंटम बोल दिया। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की आज उतना काम किया नहीं, अभी उतना काम किया नहीं। संडे को हो सकता है एक और वीडियो बना दूं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। दोनों साइड की मोमेंटम आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। गैप अप गैप डाउन अभी नहीं बोलता सकता, इंडिया पाकिस्तान जैसा कुछ होगा उस हिसाब से मंडे को मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है? यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मेरी बात यदि बुरा लगे तो अनसब्सक्राइब करो और भागो, ठीक? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।